एक दो चीज़ों से शुरू करें, उसके बाद चीज़ें बढ़ाई जाएँ। सेल स्मॉल थिंग्स इजी टू शिप, छोटी चीज़ें बेचें, बाद में आसान हो जाती है, भारी चीज़ों की तो शिपमेंट मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये नहीं कि ना बेचें, लेकिन कोशिश कर एक चीज़ कंसीडर आपको करनी चाहिए, क्योंकि आजकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि बहुत बड़ी आइटम्स पे मार्जिन भी फिर आपका इतना होना चाहिए कि अगर मुझे इतना फ़ायदा हो रहा है कि मैं 10,000 20,000 रुपया शिपमेंट का भी देने को तैयार हो जाऊँ। तो ये क्योंकि सोर्सिंग कम है और ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो चुकी है, तो ये कंसीडर ज़रूर करें आप ऐसी चीज़ें। बाज़ दफ़ा सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, शिपमेंट की वजह से महंगा वो होता है। अब आप खुद सोचें, अगर एक चीज़ शालमी के अंदर 800 रुपये की मिलती है, तो मेरा ख्याल है कि मैं OLX पे आसानी से वो 1200 की बेच सकता हूँ, 1400 की बेच सकता हूँ। क्योंकि आप खुद सोचें, एक बंदा जो गुलबर्ग में बैठा हुआ है वो शालमी नहीं जा सकता, कितना पेट्रोल खर्च करेगा, कितने घंटे बर्बाद करेगा। आपका ख्याल रखें टाइम है जाके शालमी जाने का, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट बढ़ने की वजह से और टाइम की अहमियत बढ़ने की वजह से और शहरों में रश होने की वजह से आप सिर्फ वहां से चीज उठा के गुलबर्ग में ले आए, तो आप डबल कीमत से ज़्यादा लोग आपको देने के लिए खुशी खुशी तैयार है कि यार मेरे घर में आ गई, मुझे उधर नहीं जाना पड़ा। सो ये ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। इसी तरीके से जनाब, अगर रील कॉमर्स का बिजनेस शुरू करने के लिए स्टेप क्या है? नंबर एक, सबसे पहले तो डिसाइड कर लें प्रोडक्ट कौन सी बेचनी है। फर्नीचर में आना है, होम डेकोरेशन में आना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आना है, विंटेज में आना है, कलेक्टिबल्स में आना है। जो ये खास साथ साथ ही चलती हैं, कलेक्टिबल, विंटेज और एंटीक साथ साथ चलती हैं, क्योंकि ये चीज़ें एक जैसी ही हैं, स्वाय इसके कि इनकी एज का फ़र्क है। वैसे अगर आपको हिस्ट्री का पता हो तो एंटीक के अंदर सागवान आ जाएगी, विंटेज के अंदर काली शीशम आ जाएगी, कलेक्टेबल के अंदर वॉलनट आ जाएगी, दियार आ जाएगी। 20 साल, 50 साल, 100 साल, चीज़ें एक ही हैं, फर्नीचर ही सारा। लेकिन तीनों कैटेगरियाँ ये साथ साथ हैं। तो डेकोरेशन में भी ऐसे ही है कि अगर आप कलेक्टेबल्स में जाएंगे तो शायद आप के पास घर की डेकोरेशन में क्रिस्टल्स आ जाए, विंटेज में चले जाएंगे तो लकड़ी का हाथी दांत का काम आ जाएगा डेकोरेशन में। 100 साल और पीछे 100 साल में चले जाएंगे एंटीक्स के अंदर तो पीतल और तांबे और उसकी कार्विंग आ जाएगी हाथ की। काम सारा लाइन एक ही है, होम डेकोरेशन। तो ये ऑलमोस्ट साथ साथ इस तरह चलता है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करें प्रोडक्ट्स कौन सी होंगी। नंबर 2, डिसाइड ऑन द नेम ऑफ द बिजनेस। अगर आपने बिजनेस करना है तो फिर कोशिश ये करें कि अपने नाम से ना करें, फिर बिजनेस का नाम इस्टेब्लिश करें। इट लुक्स गुड, एक बंदा प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है, बजाय उसके के या मोहम्मद बूटा मोहम्मद अहमद। अक्सर का लोगों ने OLX पे अकाउंट भी बनाए हुए तो नाम ही नहीं पूरे लिखे, एन के भी। भाई अगर आपने ब्रांड बना रहे हैं, आप बेच रहे हैं, तो मेक अ ब्रांड। क्यों, वाई यू आर वेस्टिंग एन अपॉर्चुनिटी कि अपने ब्रांड नहीं आपने स्टैब्लिश किया। सो डिसाइड ऑन द बिजनेस नेम कि किस नाम से आपने करना, तो ये बिजनेस का नाम बनाएं। नंबर 3, बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या होगा? पार्टनरशिप होगी, सोल प्रोप्राइटरी होगी, एक आधा बंदा होना अच्छी बात है। मतलब बिजनेस को स्पेशली बड़ी चीज़ें, एक बंदा खरीदता रहे, एक ज़रा बेचने की तरफ आ जाए। नहीं तो अगर तो आप पार्ट टाइम कर रहे हैं फिर तो चले एक चला लें, लेकिन अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाना तो फिर कम से कम 2 हों जो कि इसको सही तरीके से, नहीं तो फिर स्लो हो जाएगा। आप ढूंढेंगे सामान या बेचेंगे, या फिर कस्टमर सर्विस नहीं होगी। आप सुबह का मैसेज भेजा हो, आप जवाब ही नहीं दे रहे क्योंकि आप तो खरीदारी में मसरूफ़ हैं। तो ये सोचें कोई घर को दोस्त मिल जाए, कोई बीवी है साथ, कोई एक बंदा और हो जो कि संभाल सके। नंबर 4, हैव अ बिजनेस फोन एंड ईमेल। एक ऐसा नंबर जो कि आप बिज़नेस के लिए यूज़ करें, आपके पर्सनल नंबर से हटके हो और आप उसको एडवर्टाइज़ कर सकें।
उसके अलावा फिर आप एक अकाउंट खोलें बैंक अकाउंट का, मोबाइल अकाउंट, क्योंकि अक्सर का लोग जो कैश मंगवाते हैं वो दो ऑप्शंस दे रहे होते हैं कि ये बैंक अकाउंट नंबर है और ये नंबर नाम है जी ये जाज कैश का। तो क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है कि नंबर आपने प्रोफाइल पे नंबर कुछ और दिया हुआ है, कॉल का नंबर कुछ और दिया हुआ है, जाज अकाउंट के लिए नंबर और दे रहे हैं, तो बंदे के दिल में शक आ जाता है यार ये क्या गेम है। तो होना यही चाहिए कि जो फिर बिज़नेस का अकाउंट नंबर है वही आपके जायज़ कैश पे भी आपने अकाउंट डाला हो और वही उसी नाम से आपने बैंक अकाउंट भी खुलवाया हो जो आपका बिज़नेस करे, तो प्रोफेशनल लगता है। इसी तरीके से जनाब रजिस्टर करें सोशल नेटवर्क, इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोलना है, फेसबुक पे अकाउंट खोलना है, ट्विटर पे अकाउंट खोलना है, वेबसाइट अगर आपने उसका डोमेन नेम रजिस्टर करना है वही एक पूरी ब्रांडिंग करें उसी नाम से। देन फेसबुक पे बिज़नेस अकाउंट खोलें। आपको पता है फेसबुक बिजनेस अकाउंट भी काफ़ी ज़्यादा आजकल उस पर लोग काम कर रहे हैं। फेसबुक बिजनेस अकाउंट पे बहुत अहम व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आपको पता है उसमें बड़ी ऑप्शंस हैं, कैटलॉग्स हैं उसके अंदर, आपके ऑटो रिस्पॉन्डेंट्स लगे हुए हैं, उसमें बहुत कुछ है। तो डू नॉट डू इट फ्रॉम पर्सनल व्हाट्सएप, बिजनेस का है ही इसी मकसद के लिए, फिर उसी नंबर को उसी पर रजिस्टर करें और उसको डेडिकेट कर दें अपने उसके लिए। और ना सिर्फ ये एक अकाउंट खोल दिया उसके बाद उसी को कंप्यूटर पे बिठा कर दें इंस्टॉल और ख़ुद जो मर्ज़ी करें, घर में जो बैठा हुआ मार्केट कर रहा है वो उसके पास खुद ही व्हाट्सएप आ रही है। तो मैं बता रहा हूँ बड़े फ़ायदे हैं, आपके हाथ में फ़ोन है, आप फिर रहे हैं और जो उसके ऊपर कॉल्स आ रही हैं या मैसेज आ रहे हैं, और घर में बेगम बैठी है उसको हैंडल कर रही है, या बच्चा बैठा हुआ उसको बिठाया हुआ वो उसको हैंडल कर रहा है और उसको सेटअप वगैरह करें। और मेक अ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान अब आपका क्या है, कौन सी मार्केट को टारगेट करना है, किस तरीके से टारगेट करना है, कौन से ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, कितनी चीज़ें आप बेचना चाहते हैं, कितना आपने स्टॉक इकट्ठा कर लिया है, कितनी चीज़ों के बारे में आपने जान लिया है, कितनी आपकी लेबर कॉस्ट होगी घर के अंदर। अगर जगह है आपके पास फिर तो आप मज़े में बड़ी चीज़ों का भी स्टॉक कर सकते हैं। मैं इसीलिए फर्नीचर में शौक पड़ा हुआ है कि मेरे जगह बहुत है। अगर एक कमरे से ऑपरेट कर रहे हैं तो फिर आप छोटी चीज़ों में जाना चाहेंगे। तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर रहे हैं कि जी आपने कैसे उसको चलाना है।